यहाँ तक एवरीथिंग विल बी द सेम. सेम रैंडम नंबर्स की करस्पॉन्डिंग डिमांड विल ऑल्सो बी द सेम. नाउ कमिंग टू ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग विद द सिमुलेशन प्रोसेस. ओपनिंग में बोला गया है फर्स्ट डे यू आर लेफ्ट विथ 8 यूनिट्स इन द ओपनिंग स्टॉक एंड 6 यूनिट्स ऑन ऑर्डर. 6 यूनिट्स की आपके पास क्वांटिटी ऑन ऑर्डर भी पेंडिंग है पिछले दिन की. द टोटल वर्क्स आउट टू बी 14. कोई ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है. नो ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ओवर हियर. 8 यूनिट्स थे, 3 यूनिट्स हमने सेल आउट कर दिए तो हमारे पास बचे 5 यूनिट्स. ओके, दिस 5 विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक फॉर द सेकेंड डे. सेकेंड डे को हमें ये 6 यूनिट्स भी रिसीव हो गए. दिस क्वांटिटी ऑन ऑर्डर इज रिसीव्ड ऑन द सेकेंड डे. नाउ इफ वी सी ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग क्वांटिटी ऑन ऑर्डर, दिस इज अगेन मोर देन 8, 11 होता है ये. तो यहाँ पर भी कोई ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं. ओके, 5 यूनिट्स थे, 6 यूनिट्स रिसीव हो गए, 2 यूनिट्स यू हैव सोल्ड आउट, सो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 9 यूनिट्स. नाउ यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनी क्वांटिटी ऑन ऑर्डर. कोई क्वांटिटी ऑन ऑर्डर भी नहीं है. कोई डाउट? दिस क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे. थर्ड डे का ओपनिंग बन जाएगा ये. अब थर्ड डे भी अगर हम कंडीशन चेक करें तो ओपनिंग ही 9 है, क्वांटिटी ऑन ऑर्डर कुछ भी नहीं है. इट्स मोर देन 8, सो अगेन नो ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस्ड. कोई ऑर्डर हम नहीं करने वाले हैं. कोई क्वांटिटी भी रिसीव नहीं हुई. 9 में से 3 सेल आउट हो गया. वी आर लेफ्ट विथ 6. दिस 6 विल बी द ओपनिंग स्टॉक. ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया. अब अगर देखें तो ओनली ओपनिंग स्टॉक इज 6, नो ओपनिंग क्वांटिटी ऑन ऑर्डर इज देयर. It's less than 8, so now we will place an order of how many units? 8 units का अब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. So closing में हमारे पास 8 units ही क्वांटिटी ऑन ऑर्डर भी है. Out of these 6 हमने 3 units सेल आउट कर दिए. We are left with only 3 units. This will be the opening stock. ये क्वांटिटी हमें अभी तो रिसीव होगी नहीं. जो हमने 4th को ऑर्डर किया वो हमें 6th को रिसीव होगा. ओके, अगर कंडीशन चेक करें ऑर्डर की तो ओपनिंग इज 3 एंड ओपनिंग क्वांटिटी इज 8, टोटल इज 11. इट्स मोर देन 8, तो कोई ऑर्डर इस दिन हमें प्लेस नहीं करना है. सिर्फ जो पिछले दिन का है वही कैरी ऑन होगा. नाउ 3 वाज द ओपनिंग स्टॉक. 3 यूनिट्स ही हमने सेल आउट कर दिए. क्लोजिंग स्टॉक हो गया 0. ये क्लोजिंग स्टॉक बनेगा 6th डे का ओपनिंग स्टॉक. 6th डे द ओपनिंग स्टॉक विल बी 0. Now we will receive the quantity of 8 units. अब अगर ऑर्डर प्लेसिंग की कंडीशन देखें तो ओपनिंग स्टॉक इज 0, ओपनिंग क्वांटिटी ऑन ऑर्डर इज 8. दिस टोटल इज 8, इट्स नॉट लेस देन 8. तो यहाँ पर भी हमें कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना है. नो ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस्ड ओवर हियर. हमने यहाँ पर 8 यूनिट्स रिसीव कर लिए, उनमें से 3 सेल आउट कर दिए, 5 बचा. क्वांटिटी ऑन ऑर्डर कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट डे का ओपनिंग विल बी 5. अब चेक करें तो ओपनिंग इज 5, ओपनिंग क्वांटिटी ऑन ऑर्डर इज 0. तो हमें एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर 8 यूनिट्स का. ये हमारी क्लोजिंग क्वांटिटी ऑन ऑर्डर भी आ जाएगी. वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी क्वांटिटी राइट नाउ. 5 में से 2 यूनिट्स हमने सेल आउट कर दिए तो बचे 3 यूनिट्स. दिस 3 विल बिकम ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट डे. अब अगर कंडीशन देखें, ओपनिंग 3 प्लस क्वांटिटी ऑन ऑर्डर ओपनिंग 8, दिस इज 11. इट्स मोर देन 8, तो नो ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस्ड. जो पुराना है वही कैरी ऑन होगा. कोई क्वांटिटी रिसीव नहीं होगी. ओपनिंग 3 में से 2 यूनिट्स हमने सेल आउट कर दिए. वी आर लेफ्ट विथ 1 यूनिट. दिस 1 विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक. अब देखें अगेन कंडीशन, ओपनिंग 1 प्लस क्वांटिटी ऑन ऑर्डर 8, इट्स अगेन मोर देन 8, नॉट लेस देन 8. कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना है. एंड दिस ऑर्डर विच वॉज पेंडिंग ऑन द अर्लियर डे, ये भी अब हमें रिसीव हो जाएगा. 7th को ऑर्डर प्लेस किया है तो 9th को वी विल रिसीव दी क्वांटिटी. तो अब हमारे पास क्लोजिंग क्वांटिटी ऑन ऑर्डर भी कुछ नहीं है. 1 वॉज ओपनिंग, 8 वी हैव रिसीव्ड एंड 1 इज वॉट वी हैव सोल्ड. सो 8 विल बी द क्लोजिंग स्टॉक. दिस विल बिकम ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग प्लस ओपनिंग क्वांटिटी ऑन ऑर्डर, इट्स 8, नॉट लेस देन 8. सो नो ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस्ड अगेन. इन 8 में से 3 यूनिट्स वी विल सेल ऑफ. 5 यूनिट्स विल बी द क्लोजिंग स्टॉक. अगेन देखिए, अगर कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए तो हमने 2 ऑर्डर प्लेस किए. एंड हाउ मेनी यूनिट्स हैव वी कैरीड आउट?
45 units. So we can find the ordering cost. 2 into 10, that is 20 rupees, and the carrying cost 45 into 0.5, 22.5, 42.5. This is giving us the least associated cost. दोनों ऑप्शंस में से सेकेंड ऑप्शन का associated cost is minimum. So we will select this one. This is our final answer. लास्ट में यू ऑलवेज हैव टू राइट वन लाइन आंसर. जब भी डिसीजन मेकिंग आपसे पूछी है, डिसाइड आपको करके आंसर लिखना है. सिंस द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 2 इज लेस, वी विल रिकमेंड द मैनेजमेंट टू गो फॉर ऑप्शन 2. राइट दिस एंड देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया सबका रैंडम नंबर एलोकेशन. सो यू हैव 5 डिफरेंट रेंजेस ऑफ डिमांड. उन रेंजेस को हम उनमें से एक एवरेज लेके रिप्रेजेंटेटिव फिगर ले लेंगे. सो फॉर ईच इट विल बी 150, 450, 750, 1050, 1350 and 1650. These will be the average demands. Then we have probabilities 0.18, 0.32, 0.25, 0.15, 0.06 and 0.04. Cumulative probabilities 0.18, 0.50, 0.75, 0.90, 0.96 and 1. So the random numbers allocated will be 0 to 17, 18 to 49, 50 to 74, 75 to 89, 90 to 95 and 96 to 99. This is correct? Okay. Now read the question once. A publishing house has brought out a new monthly magazine with sales at rupees 37.5 per copy. नई एक मैगजीन वो लोग लेकर आए हैं जिसका सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 37.5 रुपीज़. The cost of producing it is rupees 30 per copy. Cost of production. Selling price is 37.5 and cost of production is 30. That means profit per unit या contribution per unit is 7.5. A newsstand estimates the sales pattern of the magazine as follows. So we have different demands. The newsstand has contracted for 750 copies of a magazine per month from the publisher. न्यूस्टैंड पब्लिशर से हर महीने 750 कॉपीज़ मंगाता है हर महीने. नाउ द डिटेल्स विल बी गिवन इन मंथ्स. जैसे इसके पहले वाले में डेज के हिसाब से हमने वर्किंग किया, अब हमें रैंडम नंबर्स के ऊपर मंथली वर्किंग करना है. हर महीने दे आर ऑर्डरिंग 750 कॉपीज़. अनसोल्ड कॉपीज़ आर रिटर्नेबल टू द पब्लिशर हु विल टेक देम बैक एट कॉस्ट लेस ₹4 पर कॉपी फॉर हैंडलिंग चार्जेस. Whatever are left unsold, 750 में से जितनी नहीं बिकती हैं वो वापस से हम पब्लिशर को दे देते हैं जो कॉस्ट से 4 रुपीज़ कम में उनको लेता है. दैट मीन्स व्हेन द कॉस्ट इज 30 वो 26 में लेता है.
या इन यूनिट्स पे हमें लॉस होता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, जो हमने सेल आउट कर दिए उन पे वी आर अर्निंग प्रॉफिट एट 7.5 रुपीज़. दो दीज यूनिट्स विच वी हैव नॉट सोल्ड आउट, इन पे हमें लॉस होता है एक यूनिट पे 4 रुपीज़ का. हम खरीदते हैं 30 पे, बेच देते हैं 24 पे, 26 पे. The newsstand manager wants to stimulate the demand and profitability using the following random numbers for simulation. 12 numbers अभी दिए होंगे क्योंकि मंथ बोला है ना, तो अगर आप देखोगे तो you must be having 12 numbers for 12 months. Then required allocate random numbers to the demand pattern forecast by the newsstand. डिमांड पैटर्न के हिसाब से हमें रैंडम नंबर्स एलोकेशन करना था, विच वॉज द फर्स्ट पार्ट. ये तो हमने कर लिया. चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एक शब्द भी समझ में नहीं आए ना अगर, इतना तो यू कैन डू, एटलीस्ट ये तो बना के आओगे. इवन इफ यू थिंक कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड हाउ डू यू हैव टू प्रोसीड, रैंडम नंबर एलोकेशन तो तब भी बना के आओगी. एटलीस्ट ये 2 नंबर 3 नंबर तो मिलने ही चाहिए आपको. Simulate 12 month sales and calculate the monthly and annual profit or loss. तो 12 महीने की सेल्स को हमें सिमुलेट करना है, मंथली प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए एंड एनुअल, सबका टोटल भी चाहिए. कैलकुलेट द लॉस ऑन लॉस्ट सेल्स. कितनी सेल्स हमारी रह गई, कितनी सेल्स रह गई मतलब देयर वाज डिमांड बट वी वर नॉट हैविंग इनफ सप्लाई, दैट इज लॉस्ट सेल्स. वी कुड नॉट सेल आउट, हमारे पास डिमांड था बट सप्लाई नहीं था. सो हाउ मच सेल्स हैव लाइक दिस लॉस सेल्स आपकी कितनी हुई है, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते थे जो आप नहीं कर पाए. ओके, दीज 3 थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट. सारे आंसर्स हमें सिमुलेशन टेबल में ही मिलेंगे. लेट्स मेक द सिमुलेशन टेबल. मंथ्स, random numbers, demand, actual sale कितना हुआ, quantity sold. जितनी डिमांड है हमेशा हम पूरी फुलफिल नहीं कर पाएंगे ना, so we'll have to make a separate column of quantity sold, lost sales, कितनी डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाए. और हमें दिया हुआ है जब डिमांड कम है और हमारी सप्लाई ज़्यादा है, इन दैट केस हमें कुछ लॉसेस भी होते हैं. ये जो क्वांटिटी हमने बेची है इन पे हमें कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं. द क्वांटिटी विच वी हैव सोल्ड, दिस इज हेल्पिंग अस टू गेन समथिंग. एंड द क्वांटिटी वेयर वी आर हैविंग डिमांड, सॉरी वी आर नॉट हैविंग डिमांड बट वी आर हैविंग सप्लाई. 750 यूनिट्स आ रहे हैं, डिमांड केवल 700 की है. इन दैट केस 50 यूनिट्स जो हम नहीं बेच पा रहे हैं उन पे हमें कुछ लॉस भी होने वाला है. सो इसको या तो आप क्वांटिटी में कैलकुलेट करो और फिर फाइनली हम आखिरी में जाके उसको अमाउंट में कन्वर्ट करें, या फिर आप दोनों के अमाउंट अलग अलग से कैलकुलेट करके, प्रॉफिट का अलग से, लॉस का अलग से, एंड देन यू मेक टोटल. इधर यू कैन मेक 2 कॉलम्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स एंड देन लॉस ऑन क्वांटिटी अनसोल्ड. ऐसे 2 कॉलम आप बना के उन दोनों का टोटल करके नेट प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो. या फिर दिस इज द क्वांटिटी सोल्ड, यू कैन इवन फाइंड क्वांटिटी अनसोल्ड जो हम नहीं बेच पाए. एंड इन द फाइनल कॉलम ऑफ प्रॉफिट आप फिगर आउट कर सकते हो. इफ वी नेम दीज एज A, B, C, D, E, F, सो वी कैन से G विल बी इक्वल टू जो हमने क्वांटिटी बेची मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 7.5, प्लस जो हमने क्वांटिटी नहीं बेची उसके ऊपर हमें लॉस हो रहा है 4 रुपीज़. आया समझ में? या तो ये दोनों चीज़ें आप अलग अलग से फाइंड करो, जो क्वांटिटी बेची उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, जो नहीं बेच पाए उस पर कितना लॉस हुआ, सॉरी माइनस, दिस इज लॉस. या फिर दोनों को एक साथ फाइंड करके यू कैन जस्ट राइट दिस फॉर्मूला ओवर हियर. क्वांटिटीज़ को एक ही बार में यहाँ पर वैल्यू में कन्वर्ट करो.
Random numbers are given as 27, 15, 56, 17, 98, 71, 51, 32, 62, 83, 96 and 69. रैंडम नंबर्स के ऊपर हम डिमांड अलोकेट करेंगे. इट विल बी 450, 150, 750, 150, 1650, 750, 750, 450, 750, 1050, 1650 and 750. These are the demands allocated. हमारे पास हर महीने सप्लाई है 750, डिमांड है फर्स्ट मंथ में केवल 450. तो दैट मीन्स हमने 450 यूनिट्स ही बेच सकते हैं. आउट ऑफ 750 वी कैन सेल ओनली 450 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स विल बी लेफ्ट अनसोल्ड. नहीं बेच पाएंगे हम, सप्लाई है पर डिमांड नहीं है. लास्ट मंथ की मैगजीन हम इस मंथ नहीं बेच सकते ना. दैट इज़ वाई देयर इज़ नो क्लॉज ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स. स्टॉक्स वाला कोई चक्कर नहीं. यहाँ पे जो है इस महीने का ख़त्म हुआ, आपको वो वापस रिटर्न करना पड़ेगा सप्लायर को. देन इन द सेकेंड मंथ अगेन हमारे पास सप्लाई आया है 750 यूनिट्स का, बट डिमांड है केवल 150. तो हम 150 यूनिट्स ही सेल आउट कर सकते हैं, बाकी के 600 अनसोल्ड रह जाएंगे. थर्ड मंथ 750 का ही सप्लाई है, 750 का ही डिमांड है. पूरा का पूरा हम बेच देंगे, जितनी सप्लाई है उतना पूरा बिक जाएगा. देयर इज नथिंग अनसोल्ड. फोर्थ मंथ अगेन 750 का सप्लाई है एंड वी हैव दिस डिमांड एज 150. तो हम 150 मैक्सिमम बेच सकते हैं, बाकी का 600 विल बी अनसोल्ड. रिटर्न करना पड़ेगा हमें. फिफ्थ मंथ नाउ सप्लाई इज 750 बट डिमांड इज 1650. 1650 तो मतलब हम तो मैक्सिमम जितना सप्लाई है उतना ही सेल आउट करेंगे, 750 ही. बाकी का 700 इज द लॉस्ट सेल्स. 700 या 900 शैल बी लॉस्ट सेल्स. डिमांड थी पर हम बेच नहीं पाए, दिस इज द लॉस्ट सेल्स. सिक्स्थ मंथ सप्लाई 750, डिमांड 750, so quantity sold will be 750 only. Again 7 month both are 750. 8th month में वापस सप्लाई 750 एंड डिमांड इज 450. तो हम 450 सेल आउट करेंगे. 300 विल बी क्वांटिटी अनसोल्ड, रिटर्न करना पड़ेगा हमें. 9th month both are 750 सप्लाई एंड डिमांड. 10th month सप्लाई इज 750 बट डिमांड इज 1050. so we can sell at max 750. 300 will be lost sales. 11th month 1650 is the demand, supply is only 750. So sales will be 750 and 900 will be again the lost sales. 10th month में दोनों 750 है. Now for each individual month calculate the profit, net profit. जितने यूनिट्स आपने सेल करे हैं उनके ऊपर आपको हर एक यूनिट पे 7.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ऑन ईच ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड. और जितने आप नहीं बेच पाए हो, जो आपको रिटर्न करना पड़ा है पब्लिशिंग हाउस को, उनके ऊपर यू आर हैविंग अ लॉस ऑफ 4 रुपीज़. कॉस्ट से 4 रुपये कम पे आप उनको बेच रहे हो पब्लिशिंग हाउस को. और ये जो लॉस सेल्स है इसके वैल्यू वाइज कुछ भी नहीं दिया है, इस पर कोई पेनल्टी हमें पे करनी है, एनीथिंग इज नॉट गिवन. दिस विल ओनली बी इन यूनिट्स. बोलते चाहिए अमाउंट्स. 2175 माइनस 1275 5625 अगेन माइनस 1275 5625 5625 and 5625 then 2175 5625 5625 5625 and 5625.
यही है। टोटल प्रॉफिट इज फॉर द ईयर इज 49,200। क्या हुआ, कहीं गलती है? हमसे एक तो ये वाला फिगर पूछे नेट प्रॉफिट वाले इन पॉइंट बी, नेट प्रॉफिट मंथली एज वेल एज पर एनम आपको निकालना है। दीज आर द नेट प्रॉफिट्स। देन हमसे पूछा है लॉस्ट सेल्स इन पॉइंट सी, कितनी लॉस्ट सेल्स है? सो इट इज 2100 यूनिट्स या कॉपीज। दिस इज द लॉस्ट सेल्स टोटल। ओके अच्छा, सी पॉइंट में आपसे बोला है यू हैव टू फाइंड लॉस ऑन लॉस्ट सेल्स। सो दिस इज द लॉस सेल्स की क्वांटिटी। लॉस निकालना है, इसका मतलब हमें कितना प्रॉफिट हो, कोई अमाउंट नहीं दिया है कि आपकी जो सेल लॉस्ट हो गई उसके ऊपर आपको कितना लॉस हो रहा है। सो व्हाट वी कैन फाइंड इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये भी सेल हो जाती, हमारे पास सप्लाई ज़्यादा होती है और हम इसको भी सेल कर देते, सो वी वुड हैव अर्न 7.5 रुपीज एज प्रॉफिट पर यूनिट। नाउ वी आर नॉट एबल टू अर्न दैट क्योंकि हमारे पास सप्लाई नहीं थी। सो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी द लॉस। हम निकाल सकते हैं लॉस ऑन लॉस्ट सेल्स वुड बी 7.5 इंटू 2100, 15,750 rupees. Opportunity cost it is.